काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वाध्यायी अल्पहारी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। इस श्लोक में विद्यार्थी के 5 लक्षणों के बारे में बताया गया है, जो कि अगर किसी स्टूडेंट में आ जाते हैं, ये 5 चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, तो उसको एक सफल स्टूडेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो आगे चलकर एक बहुत ही ज्यादा सफल इंसान बन जाता है। तो एक विद्यार्थी के अंदर ये 5 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली बात बताई गई है कौवे के समान इच्छा, काक चेष्टा। इसमें बताया गया है कि जो कौवा होता है वो हर चीज की इच्छा रखता है, वो बहुत लालची होता है। अब ऑब्वियसली ये नहीं बताया गया है कि विद्यार्थी को लालची होना चाहिए, मगर हाँ, उसके अंदर इच्छा का होना जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर इच्छा ही नहीं होगी, उसका कोई एम ही नहीं होगा, लक्ष्य ही नहीं होगा, चाहत ही नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं करेगा। उसको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब तक उसको इच्छा नहीं आएगी तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो कौवा हमेशा इच्छा रखता है, उसको कोई चीज नहीं मिलती तो उसको छीन लेता है। तो एक विद्यार्थी के अंदर भी ऐसी लगन होनी चाहिए कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं इसको छीन लूंगा, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी चीज बताई गई है बगुले के समान ध्यान, बको ध्यानम। बगुले के समान ध्यान यानी कि जो बगुला होता है उसका ध्यान बहुत ही सटीक और बहुत ही ज्यादा देर तक रहता है। वो तालाब के किनारे बैठा रहेगा, तालाब में देखता रहेगा कि मछली कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। पहली बात, वो कभी बोर नहीं होता देखते देखते, और दूसरी बात कि जैसे उसको मछली दिखती है वो एक ही निशाने में उसको पकड़ लेता है। यही बताया गया है कि जो स्टूडेंट होता है उसका ध्यान भी ऐसे ही होना चाहिए। आजकल तो ध्यान ऐसा हो गया है कि हम पढ़ रहे हैं और कोई भी नोटिफिकेशन बेल बजी तो हम फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं, कोई मैसेज आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी आ जाता है। इतना इतना तो अच्छा हमारा जो ध्यान हो चुका है। तो यही बताया गया है कि आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, एक बगुले के समान। तीसरी चीज बताई गई है कुत्ते के समान निद्रा, श्वान निद्रा। कुत्ते की नींद आपने कभी देखी है? क्योंकि कितना ही गहरा सोता रहेगा लेकिन एक छोटी सी आहट पे भी वो उठ जाता है। यही बताया गया है कि जो स्टूडेंट होता है उसकी नींद भी एक कुत्ते के समान ही होनी चाहिए। वो जब सो रहा हो तो ऐसा ना सो जाए कि उठ ही ना पाए। उसको अगर सुबह उठकर पढ़ाई करनी है तो उसको उठना चाहिए। किसी अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और आज तो हमें अलार्म क्लॉक की भी फैसिलिटी दे दी गई है, तो हमें उसका यूज करना चाहिए। में उठ जाना चाहिए, सुबह आलस नहीं करना चाहिए। कुत्ते को एकदम पता होता है कब सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो वफादार होता है, उसको पता होता है कि जब मुझे वफादारी दिखानी है तब मुझे सोना नहीं है। तो स्टूडेंट को भी खुद से वफादारी निभानी चाहिए, उसको खुद से ट्रुथ होना चाहिए, खुद से एक सत्यवादी इंसान होना चाहिए। जो खुद से ही सच्चा नहीं रहेगा तब तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो खुद से सच्चे बनिए और पढ़ने के समय पर पढ़िए जरूर। अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब तो सबको ही पता है। अल्प यानी कि कम, आहार मतलब कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि हमें अल्पहारी होना चाहिए। इतना भी मत खा लो कि आप बिल्कुल नींद आ जाए, आप सो जाओ। कुछ होता है ना कि हमें रात में पढ़ने की आदत होती है, हम क्या करते हैं, इतना खा लेते हैं, इतना पेट भर के खा लेते हैं कि हमें आलस आने लगता है, हम सो जाते हैं। हमारा जो आहार है वो हमेशा अल्प होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम खाना खाइए। अगर पेट भर के खाना खा लेंगे तो आपको नींद ही आएगी। खाने पे इतना मत ध्यान दीजिए कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, पिज्जा, बर्गर। ठीक है, आपको खाना भी है तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पढ़ाई के समय पर पढ़ाई जरूर करिए। अगर आप खाने में ज्यादा ध्यान देंगे, फैशन पे ज्यादा ध्यान देंगे और पढ़ाई पे कम ध्यान देंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, आज तो अपने शौक पूरे कर लेंगे अपने पिताजी के दम पर, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आप अपने शौक पूरे नहीं कर पाएंगे। और जो आपका बेटा होगा या जो आपकी बेटी होगी वो शौक पूरे नहीं कर पाएगी। तो उनके लिए सही, अपने लिए सही कुछ कर लीजिए यार, पढ़ लीजिए। और लास्ट में बताया गया है स्वाध्यायी। स्वाध्यायी मतलब सेल्फ असेसमेंट करने वाला। आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद को देखना है, खुद के अंदर झांकना है, खुद कुछ करना है। जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अगर आप टीचर के भरोसे रहेंगे तो, और अगर आपको ये लगता है कि भाई टीचर आपको टॉप करवा देंगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्लास में अगर कोई स्टूडेंट टॉप मारता है तो टीचर के भरोसे नहीं मारता, खुद के भरोसे मारता है। ठीक है, टीचर उसको एक गाइडेंस देते हैं, टीचर बताते हैं ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना तो उस स्टूडेंट को ही है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जानना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे हैं, फर्क नहीं पड़ता। टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको खुद से मेहनत करनी है, खुद कुछ करके दिखाना है, खुद से पढ़ना है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। खुद के अंदर एक हौसला लेकर आइए कि आपको कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। माँ बाप के लिए सही, अपने लिए सही, अपने आने वाली
जनरेशन के लिए सही, लेकिन कुछ तो करना ही है। तो उठिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज ऑन कर दीजिएगा।